रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है सहारों की। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है चाइना से निकलने की। क्या हम चाइना से निकल के किसी और की तरफ जा पा रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से विकास कर रही है यह बात तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर पर बात कर रही हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी और दिग्गज न्यूज एजेंसियों का कहना है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का जहाँ पर पतन होना शुरू हो चुका है, वहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी इतनी तेजी से विकास कैसे कर सकती है। भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। This is India. After 75 years, we have arrived at this situation. भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छूने की क्षमता रखता है। The Indian economy may be on a faster growth path than previously estimated. दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला भारत जल्दी ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। It will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो कहां जाता है इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक आदमी गड़बड़ करने वाला बिठा तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एक रास्ता दिया, और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोalition गवर्नमेंट्स में थी, और तो उनके डिसीजन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन नहीं है, वो कई इंजन लगे हुए हैं, और वो कई इंजन के साथ इस स्पीड पे काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद और अमित शाह खुद। इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही है। इतनी पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज की है, एक इंडिया खुद और एक चाइना। और चाइना भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है। ठीक है। 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीनेशन देना सिर्फ इंडिया कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी। ठीक है, सिंपल। रोहित भाई, अब दरअसल आज से पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आरबीआई की तरफ से यह कहा गया है कि साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% से भी ज्यादा विकास दर हासिल करेगी। और अब इस मुद्दे को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां अपनी अपनी न्यूज छाप रही हैं। वेस्टर्न न्यूजों का यहाँ पर कहना है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश जो कि बहुत ही ज्यादा विकसित हैं, भारत के मुकाबले इनमें ज्यादा कंपनियां हैं, भारत के मुकाबले यहाँ पर लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और भारत के मुकाबले यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों का पतन शुरू हो चुका है, वो मंदी में प्रवेश कर रहे हैं, और जर्मनी को तो एक मंदी वाला देश घोषित कर दिया गया है, और अमेरिका धीरे धीरे मंदी में प्रवेश कर रहा है। और ऐसे समय में जहाँ पर की दुनिया भर के बड़े बड़े और विकसित देशों में भी मंदी आ रही है, तो फिर आखिर भारत इससे कैसे बच गया, और आज भारत इतनी तेजी से विकास कैसे कर रहा है? ये वाकई अमेरिकन न्यूज
एजेंसियों के लिए एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है और ये बात उन्होंने खुद अपनी न्यूज में बताई है। वेस्टर्न न्यूजों का कहना है कि ये बात हमें पूर्णतः चौंका देती है कि आज ऐसे समय पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास दर हासिल कर रही है। आपको बता दें कि IMF के डेटा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल 3.7 ट्रिलियन US की है। हालांकि अगर हम वर्ल्ड बैंक और कई और अन्य संस्थानों की बात करें तो उनके डेटा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कम भी बताई जाती है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल इसी तरीके से विकास दर हासिल करती रहेगी और भी ज्यादा वृद्धि करती जाएगी तो साल 2024 के शुरुआत में ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साल 2027 तक भारत किसी भी हालत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जाती है तो साल 2027 नहीं साल 2025 में ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान को पीछे छोड़ देगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ हासिल कर रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान फार्मिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का है। भारतीय किसान पहले के मुकाबले अच्छे और उन्नत तरीकों का उपयोग करके खेती कर रहे हैं जिससे वो ज्यादा पैदावार निकाल पा रहे हैं और उसकी वजह से वो ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो भारतीय किसान है वो करोड़पति अरबपति बनने लगे हैं, लेकिन हाँ उनकी हालत में सुधार आ रहा है और पहले के मुकाबले उनकी कमाई बढ़ रही है। भारतीय किसानों द्वारा जो फसलें उगाई जा रही हैं उनको भारत सरकार विदेशों में एक्सपोर्ट करवा रही है और जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहा है, साथ ही साथ इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आपको तो पता ही होगा कि भारत एक IT हब है और भारत में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एप्लीकेशन वगैरह बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जितनी भी महंगी फिल्म बनाई जाती हैं, जितने भी महंगे गेम बनाए जाते हैं, उनका ज्यादातर काम भारत में ही करवाया जाता है ताकि वो सस्ते से सस्ते दामों पर हो सके और यहाँ पर वो जो कंपनी है उसका बहुत सारा पैसा बच सके। तो इसी सर्विस को लेने के लिए जो विदेशी कंपनियां भारत में अपना काम देती हैं उससे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलता है और साथ ही साथ इससे विदेशी करेंसी भी भारत में आती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत ही ज्यादा कम है और अगर हम इसे चाइना जैसे देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पर वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और भारत सरकार भी भारत में नई कंपनियों को लाने के लिए और नई कंपनियों को पैदा करवाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं और नई योजनाएं निकाल रही है। साथ ही साथ भारत सरकार भारत में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान बना रही है और इसीलिए आप देख सकते हो कि धीरे धीरे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी विकास हो रहा है और धीरे धीरे भारत में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रही हैं। 2025 से लेकर 27 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फिलहाल के लिए और यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अंतर होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ पर चाइना की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन US की होने वाली है, वहीं भारत का लक्ष्य फिलहाल 5 ट्रिलियन US का है। लेकिन यहाँ पर हमें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे संसाधनों का उपयोग बहुत अच्छे से करेंगे और साथ ही साथ व्यापार करना बहुत ही ज्यादा आसान बनाएंगे, व्यापार करने के लिए सारी सुविधाएं और नई योजनाएं निकलवाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर और नए व्यापार उभर कर आएंगे। और अगर भारत के केवल 30% लोग ही ईमानदारी से नौकरी पसंद न कर व्यापार करना पसंद करते हैं, भारत सरकार को अपना टैक्स भरते हैं, तो पूरी दुनिया में केवल और केवल हमारे पास ही यह शक्ति है कि भारत चाइना और अमेरिका जैसे देशों को बड़े ही आराम से 10 साल के अंदर पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था की इस विकास दर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या शुभ विचार हैं, आप वो हमें नीचे कमेंट में तो बताइए। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि आप क्या पसंद करते हो, नौकरी करना पसंद करते हो या फिर आप व्यापार करना पसंद करते हो, ये भी अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।